33 वर्षीय मनीष जो पेशे से पेंटर है और पेंटिंग का काम करता है। मनीष ने पेंटिंग किया था, उसके 2000 रुपए थे। उसको मांगने के लिए जब पैसे मांगते हैं तो दबंग उसको ही मारने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ जिस घटना पे बात कर रहे हैं ये एक 33 वर्षीय दलित पेंटर मनीष की घटना है जो हमारे साथ हैं। हम मनीष से बात करेंगे। क्या हुआ था मनीष, क्या हुआ था आपके घटना? ये हुआ था, हम राठौर में गए थे इनके घर, तो इनसे पैसे मांगे थे। तो क्या काम करते हो? पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो राठौर गए फिर? तो हम उनके घर पे गए थे, तो उनने कहा पैसे नहीं दिए और गाली गलौज दी है। और बाद में 6-7 लोग आ गए तो इन लोगों ने मारा पीटी कर दी। तो उसके बाद में कुछ नहीं, हम FIR कराए थे इनकी। और उसके बाद में हमारे कोई मैटर नहीं हुआ। इनने जो पूछा है हमने सब बता दिया था कोतवाली में कि क्या काम करते हैं ये, क्या नहीं करते हैं। सट्टेबाजी का माफिया है ये, पूरा ग्रुप सट्टेबाजी का काम करता है। तो असली खेल सट्टेबाजी का था और इसको इस तरीके से आपको पीट के ये यहाँ ओपन हो गया। मैन खेल था सट्टेबाजी का और मेरा मैटर ले लिया इसमें। अच्छा, हाँ। नहीं तो जब आपने पेंटिंग किया, आपका 2000 रुपए मजदूरी थी, आप मजदूरी मांगने गए, उन्होंने आपको पीटा और फिर उसको लेकर के आप थाने गए। हाँ गए थे। तो थाने में आपसे क्या, आपकी बात क्या हुई पुलिस से? हमारी बात ये हुई थी, उनने मेडिकल भी हुआ था हमारा और थाने में CO साहब ने FIR लिखी थी, कार्रवाई हुई थी उस पे। मगर अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला उसमें हुआ क्या है। नहीं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि FIR दर्ज हो गई। FIR की कॉपी हमारे पास है। इस FIR में इनके ऊपर 323, 504, 506, धारा 34 और 3(1) दा और धा के तहत SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो गया। उस मुकदमा पंजीकरण के बाद इनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट तक दौड़ाया गया। केस के कई पहलू सामने आए, सट्टे का मामला सामने आया। क्या हुआ मनीष, आपको जब पुलिस को आप तहरीर दे के आए, आपको बुलाया गया, वो उसके बाद अब तक क्या हुआ वो बताइए। अब तक आप थाने गए? हाँ, थाने हम गए थे। हाँ। उनने हमसे पूछताछ की। हाँ। हमसे जो कहा तो हमने जैसा सस्ता मैंने वो बता दिया उन्हें। उसके बाद में सच क्या था? सच यही था कि भाई मारा पीटी हुई, ठीक है, हमारा समझौता हुआ, मगर समझौते में कापी फेंक दी, इनने केस उखाड़ दिया, हाजिर लगा दिया। उस पे भी हम तहरीर हुए, भाई जैसा हुआ चलो अच्छा हुआ, हमने जो कहा वो कर दिया। मगर अब उसमें ये नहीं आ रहा हमें समझ में कि इलाहाबाद से इन लोगों ने इलाहाबाद ले गए थे। आपको इलाहाबाद लेके? हाँ। किस बात के लिए? आप तो एक समझौता के लिए ले गए थे ये कि समझौता कर लो। अच्छा। हाँ, और समझौता के लिए कुछ नहीं वहाँ पे। तो आप समझौता चाहते थे कि आपको जबरदस्ती लेके इलाहाबाद चले गए? नहीं, हम नहीं चाहते थे, वो तो दोस्त थे, उनने कहा था तो हमने कि भाई समझौता हम किस बात पे करें, आज हमें मारा है कल किसी और को मारेंगे। बिल्कुल, इसलिए नहीं किया था। मगर अभी तक वहाँ से समझौता का हमारे पास कोई कागज नहीं आया है। अच्छा। और न समझौता के हमारे पास बुलाया गया, ना हमारे कोई उसमें साइन हुए हैं। बस वहाँ पे एक फोटो खींची गई थी, उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ हमारा। अच्छा। ना हमारे कहीं साइन है, ना हमारा कुछ काम है। जैसे गए थे हम वैसे वापस आए थे। तो फिर ये आपको किसने बता दिया कि आपके केस का कंप्रोमाइज हो गया, समझौता हो गया? ये हमें गोलू का फोन आया था। हाँ। उनने बताया था कि हमारा समझौता हो गया है, हमें अब किसी से मतलब नहीं है। किसी से मतलब नहीं? हाँ। आपको कोई समझौते की कॉपी मिली? नहीं, हमारे पास कोई कागज नहीं। आपको पता है कि ये मामला SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ है? हाँ, हमसे। और SC/ST एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं? अगर है तो आपके पास कुछ बताया गया, वकील ने बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया हमें। और सबसे बड़ा मैटर ये, कोतवाली से हम बुलाया गया, हम कोतवाली गए हैं। और चौकी बुलाया गया, हम चौकी गए। जहाँ उनने साइन मांगे हमने साइन किए हैं। मगर जो इन लोगों ने हमसे समझौता के लिए बोला था वहाँ हमारे कहीं साइन ही नहीं हुए, तो समझौता किस बात का हो गया? अच्छा, तो CO ने आपको कितने बार बुलाया? पुलिस ने आपसे क्या बातचीत करी? CO ने हमें बुलाया था, तो हमारे घर में घटना हो गई थी, तो हम यहाँ हो रही में थे नहीं। अच्छा। हम बाहर चले गए थे। फिर उसके बाद में हमें चौकी बुलाया था साइन के लिए। उसमें जाति, आधार और मतलब कागज मांगे थे हमसे, तो हम वो कागज सब दे आए थे वहाँ पे। सारे कागज? हाँ, दे आए थे। तो चौकी पे बुलाया जाता है मनीष को और उनसे कागज मांगे जाते हैं। उस सारे कागज मनीष पुलिस अधिकारियों को देकर के आए हैं। इसके बाद पुलिस ने क्या बोला आपको? जब से हमारे पास कोई बुलाया नहीं आया। कोई बुलावा नहीं, कोई चार्जशीट आपके केस की लगी, CO से बातचीत हुई कुछ?
नहीं, सीओ से हमारी कोई बातचीत नहीं है अभी तक। एक ही बार हुई थी बस शुरू में, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि उनने 2 बार फोन भी किया था हमें। तो हम मजबूरी में थे, घर के 2 लोग खास खत्म हो गए थे, एक दादी खत्म हो गई, तो हम जा नहीं पाए थे उस समय। उसके बाद हमारे पास कोई फोन नहीं आया। इनने कागज मंगाए सीओ ऑफिस में, तो सीओ से हमारी बात नहीं हुई थी। वो भैया है प्रवीण कुमार, वही देखते हैं अजनक का मुकदमा, उनने कागज मंगाए थे, हम कागज दिए थे। तो आपने अपने वकील से बात की है, क्योंकि आप हमें बता रहे हैं कि केस का हमारा कंप्रोमाइज हो गया, आप बोल रहे हैं गोलू ने आके बोला है। वकील से हमने कोई वकील नहीं किया, जो किया है उन्हीं ने किया है, गोलू ने। हमारा कोई वकील नहीं है, ना मैंने किसी को पैसे दिए, ना मैंने कोई वकील किया है। जो किया है गोलू ने किया है। आपके पास केस के क्या क्या डॉक्यूमेंट मिले हैं अब तक? आपने जो इलाहाबाद गए, आपने नहीं, हमारे पास कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं है मेरे पास। समझौते के रूम में कुछ नहीं है हमारे पास। अगर कोई हमारे ऊपर उल्टा केस भी कर दे ना, तो हम उल्टे गिर जाए, क्योंकि हमारे पास समझौते का भी केस नहीं है। बिल्कुल। तो आपने कागज लेने की कोशिश करी? हाँ, की थी, मगर जब वहाँ सबने बताया कि रहे इसमें तो तुम्हें जाना पड़ेगा दोबारा इलाहाबाद, तब समझौता होगा। तो उनका फोन आया था एक बार कि मनु जाना है, तो हमने कि हमें पास टाइम नहीं है, मैं कहीं जाऊंगा। इसके बाद हमारा कोई बात ही नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? ये घटना घटी, इतना आपकी एफआईआर हुई, एफआईआर की कॉपी है, इसमें जो जो सेक्शन लगाए गए हैं उसके आधार पे अभी इसकी चार्जशीट और जांच चल रही है, कल मामला कोर्ट में जाएगा। आपकी तरफ एक मैसेज फैलाया गया, उन्होंने बोला कि इसमें समझौता हो गया, हमें कोई देना देना नहीं है। हाँ, ये आपको क्या जानकारी है? हमें इसके मामले में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा समझौता अभी तक हमारे हिसाब से हुआ नहीं है जी। हमारे पास समझौते के कोई कागज नहीं आए हैं। हमारे पास जब भी फोन आता है पुलिस का, तो वो ये कहते हैं कागज दे जाओ, या कहीं साइन होना है तो वहाँ आ जाओ। तो हमारे पास ये हो गए 1.5 महीने हो गए, जब से हमारे पास कोई फोन नहीं आया। कोई फोन नहीं आया। हाँ। तो आपको अभी क्या किस तरीके से कोई धमकी मिल रही है? कोई आपको किसी ने बोला है? क्या माहौल क्या है अभी? सब शांत है, या आपको कोई कभी कभार आता है कि समझौता कर लो, ऐसा कर लो? कुछ नहीं, हमारे पास कोई कुछ नहीं कहता हमसे। ये तो वो सीधा ही कह दिया, ना आप हमें जानते हो, ना आप हमें जानते हो, ऐसे बोल दिया। हाँ। तो आज आपकी ये घटना बहुत सारे लोगों तक गई है, बहुत सारे लोगों तक ये आपका स्टेटमेंट जा रहा है। आप क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हो? भाई, आज हमें मारा है, कल किसी और गरीब को न सताया जाए, बस यही हमारी मांग है। तो मनीष की सिर्फ एक ही मांग है कि आज हमको सताया गया, कल किसी और गरीब को न सताया जाए, हमको न्याय दिया जाए। अपनी आजीविका पेंटरी के माध्यम से करने वाले मनीष अपने परिवार का भरण पोषण पेंटरिंग करके करते हैं, और उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो परिवार कैसे चलेगा? एक तो ये संकट है, और इस तरीके के केसेस में जब उनको उलझाया जाता है, हाई कोर्ट तक जाते हैं, वकील क्या कार्रवाई करता है उनको नहीं पता है। कोई बोलता समझौता हो गया, लेकिन उनको तो कुछ भी पता नहीं। अगर कल के कुछ और घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मनीष चाहते हैं हमको तो न्याय चाहिए। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।